खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर की मैराथन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबका डिमांड था कि सर करंट अफेयर क्लास को रिवाइज कर दीजिए, फिर से बढ़ा दीजिए उसको, तो देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च की एक क्लास होगी और 3 महीने की जो है एक क्लास लेंगे। ये दूसरी क्लास हम लोग की अप्रैल मई जून की होगी करंट अफेयर का, और तीसरा क्लास जो है जुलाई अगस्त सितंबर का होगा, और चौथा क्लास अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा। चारों क्लास लगातार आपको मिलने जा रहे हैं और आप इसको पढ़ के करंट अफेयर 5 नंबर अपना मिक्स कर लीजिए। रही बात, कुछ लोग कह रहे थे कि सर मार्च का ही पढ़ लें, अप्रैल का ही पढ़ लें, तो देखिए आपका इच्छा हो पढ़ सकते हैं, लेकिन आयोग की पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो गई थी। कुंभ मेला की वजह से एग्जाम में लेट हुआ, अलग बात है। तो दिसंबर तक ही करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपका मन हो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं, ठीक एग्जाम टाइम पे जो आपको 9:30 से 11:30 बजे तक एग्जाम होगा, या दोपहर बाद जो है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्जाम होगा। लगातार ऐप पे टेस्ट हो रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग का बना हुआ है, लगातार मेरे द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है। आप टेस्ट में उसी टाइम दीजिए ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उस पर सेट हो जाए, और उस समय प्रैक्टिस ही करिए आप। और जितना टेस्ट दिया जा रहा है उसमें देखिए रैंक कितना आ रहा है, और एकदम सीरियस उसको दीजिए। सभी से बात नहीं हो सकती, संभव नहीं है, तो आपको जो है मैसेज ही मैं दे रहा हूँ, उसको पढ़िए ध्यान से। मैं कोई भी समय से मैसेज दे रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, कोई दिक्कत हो उसको भी देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितने पढ़े हैं उसको रिवाइज आप करिए और नया कुछ और जानने की प्रयास मत करिए, ठीक है। घबराइए नहीं, एग्जाम अगर आप पढ़े होंगे तो आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज क्लास पहला ये समाप्त कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च की क्लास, और ये दूसरा क्लास भी आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास क्या रहेगी देखेंगे, जनवरी 2024 की क्लास। दूसरी बात देखिएगा, कोई चीज हो सकता है आपको ये जो जनवरी में करंट अफेयर उस मंथ में जो हुआ था वो बता रहे हैं, तो हो सकता है आपको आज के डेट में बदल गया हो तो गलत लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो आगे चल के करंट अफेयर चेंज हो ही जाता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। सबसे पहला लाइन देखा जाए कि हर महीने का जो है आपको एक तो दिवस देखा जाएगा, किस हर महीने का दिवस के बाद फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपको करंट अफेयर बताएंगे, ठीक है। ये सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर को देखते हुए जो है तैयार किया गया है। आपके सालों पेपर को वही लेवल रखा गया है, अनावश्यक लेवल नहीं रखा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पारिवारिक दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस आ चुका है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। करंट अफेयर की क्लास आप ले रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, जो भी आप एक बार मन से पढ़ लेंगे, 1 से 2 बार एग्जाम में अगर वो प्रश्न आ गया तो बिल्कुल आपका दिमाग पहली बार जिस ऑप्शन पे जाएगा उसी को सही करिएगा। अब जैसे पहली बार ए पे गया तो यही लगा दीजिए, बाद में सी डी का सोचेंगे तो गलत हो जाता है, एक ट्रिक होता है, ठीक है। आइए अब ऑनलाइन फॉर्म में देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, संभव हो तो अपने ग्रुप में आप इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे, आपको क्लास ऐसे ही लेते रहे। पहला लाइन लिखा हुआ है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश दिवस, ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। यानी 24 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रितु करिधाल को, ये इसरो की वैज्ञानिक हैं, और नवीन तिवारी जी को, ये उद्यमी हैं। 2 लोग को जो है उत्तर प्रदेश दिवस पे यानी 24 जनवरी पे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रितु करिधाल को और नवीन तिवारी को, याद रखेंगे नाम बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरा लाइन है, उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो अभी आपने देखा 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा कहां की गई है, तो मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सिमलीपाल
टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में है, यहां तक प्रश्न आए हुए हैं। तो राज्य क्या लगाएंगे, उड़ीसा में, या उड़ीसा के किस जिले में है तो क्या लगाएंगे, मयूरभंज में ये है। ठीक है, आराम से पढ़िए, बिल्कुल धीरे धीरे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चर्चा में रहा पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, तो गोवा में किया गया। याद रखिएगा, पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया, गोवा में। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस फेस्टिवल का, तो संगीत एवं नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो है ये गोवा में किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, चर्चा में रहा विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा दिल्ली एवं बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। यानी 2024 में विंग्स इंडिया अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिल्ली और जो है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में समुद्र पर बने भारत का सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी। याद रखिएगा 9वां अटल सेतु इसका नाम है और 21 किलोमीटर है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी 9वां अटल सेतु, ये जो है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन उन्होंने किया है। पुरुष T20 क्रिकेट 2024 में 100 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हुए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रहा सबसे बड़ा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम जो ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया, भारत के किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात राज्य में। याद रखिएगा जो है सबसे बड़ा जो है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया गया है, कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, जो ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो प्रयागराज में किया गया। याद रखिएगा वर्तमान का मतलब जनवरी 2024। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि हम लोग जनवरी महीने के लेके चल रहे हैं। यानी आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है, तो प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में देसी खारे या खजूर को जीआई टैग किस शहर को दिया गया है, तो कच्छ गुजरात के खजूर को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है, तो फारसी को याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस याद रखिएगा 24 और 25 में क्या हो जाएगा, 76वां हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उड़ीसा राज्य को याद रखिएगा 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है। वैसे अभी देखते हैं कुछ क्लास में को जनवरी फरवरी का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा उसको एक क्लास के रूप में मैं रटना जरूरी वाले सीरीज में देखेंगे तो हम ला देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, इसको भी पढ़िए, वो भी बता देते हैं। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, तो वृंदावन में मथुरा में खोला गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है किस शहर में किया गया है, तो अयोध्या में किया गया है। क्या नाम रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, बताइए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा भारत के किस जिले में खुला है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुला है, तो क्या आंसर होगा, अयोध्या। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या किस नदी किनारे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में महतारी बंधन योजना 2024 किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है महतारी बंधन योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, और ये थोड़ा मैं बुक के विषय में बता दूं, ये बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए बुक बनाया गया है और जो आपका आयोग का सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर 50 चैप्टर बना दिए गए हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप देख सकते हैं, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 6 यूनिट को समझ लीजिए 50 चैप्टर और एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ही कवर हो जाएंगे उसमें। ये थियरी बुक है, एकदम एग्जाम से पहले पढ़ने लायक है, वन लाइनर फॉर्म में है। हमारे जो है
examsiddhi.com हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से अगर इसे आप बुक करेंगे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, इस बुक विषय में बताऊंगा आपको, इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म या रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 उसकी क्वेश्चन भी दिए गए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित ही आपके स्कोर को बढ़ाएगा और आपके एलिमिनेट करने की क्षमता को बढ़ाएगा। ये पुस्तक आप देख रहे होंगे 1 लाइनर फॉर्म में है बिल्कुल, और हर चैप्टर के बाद इसमें भी जो है 30 MCQ दे दिया गया है और इसको आप कम्बो पैक में ही खरीदिएगा क्योंकि ये वाली बुक तो समाप्त हो गई है, कुछ दिन में ये बुक वाली भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉक चल रहा है। जिसको मंगाना है मंगा लीजिए और ये जो है दोनों एक साथ पढ़िए, उसमें से एक चैप्टर पढ़िए फिर इसमें से प्रैक्टिस करिए। ये आप देख सकते हैं 50 चैप्टर बना दिए गए हैं और इससे अधिक कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मुझे 1.5 साल लगा इस पुस्तक को लिखने में, उसको मैंने इसमें संकलित कर रखा है। इधर आप देख रहे होंगे इंग्लिश भी दिया हुआ है, इधर हिंदी दिया हुआ है और नीचे जो है आंसर इसका दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें संकलन है और स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए इसको बनाया गया है। एग्जाम सिद्धि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे बुक कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में आप तक ये पहुंच जाएगा। कम्बो पैक ही आपको मिल पाएगा, बाकी सब ये लास्ट स्टॉक चल रहा है, इसके बाद जो है नहीं मिल पाएगा आपको। ये टेस्ट सीरीज है, आप चाहे तो ले सकते हैं। 1299 में 12,999 टेस्ट यानी 13,000 टेस्ट जो है 1299 मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा आपको, PDF नोट्स मिलेगा, उसी पे वीडियो बना हुआ है, उसी पे टेस्ट है, फिर फाइनल टेस्ट है, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इस कोर्स के साथ फ्री में आपको 100 मॉडल पेपर, 100 से अधिक मॉडल पेपर है, लगभग 140-45 के लगभग है और इसमें तीनों बुक का PDF फॉर्म दिया हुआ है। सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, सिलेबस वाइज टेस्ट मिल जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साल पेपर पूरा दिया गया है। लैपटॉप टैबलेट पे भी देख सकते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट इसमें दे सकते हैं और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाए। मेरे कहने का मतलब है मोबाइल पे आप जब भी पढ़ाई से किताब से मन उब जाए, मोबाइल पे आइए और तुरंत उसको क्वेश्चन आंसर हल करिए। सेकेंडों में क्वेश्चन आंसर हल होगा और आपका स्कोर बढ़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कुंजी जो है जीएस पेपर है। पिछली बार सैकड़ों लोगों से बात हुआ था मेरा, वो कहते थे सर मेरा सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा आया और जीएस में 8-10 नंबर 12-15 नंबर आने की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो जीएस को हल्के मत लीजिएगा, जीएस भी पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस के लिए जो लोग परचेज कर चुके हैं सभी क्वेश्चन को आपसे निवेदन है कि उसको 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम सेंटर में अपने आप आपको याद आने लगे। ठीक है, आइए आगे क्लास शुरू करते हैं। बाकी जो लोग टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको सभी न्यूज पे दे दी जाती है। आइए नेक्स्ट है, वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 206 फीट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। वर्तमान में असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत किस नाम से की है, तो वायु के नाम से की है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, 24 जनवरी। याद रखिएगा 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अभी आपको आगे बताया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, तो उसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए किस नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। क्लास में बने रहिएगा, लंबी क्लास होगी लेकिन आपके फायदेमंद होगी। करंट अफेयर भी आपका जीएस पेपर का स्कोर बढ़ा देगा या घटा देगा, क्योंकि करंट अफेयर सबकी तैयार नहीं होती है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और मेरा दावा है कि एग्जाम में जब प्रश्न आ गया तो आपसे सही ऑप्शन पे आपका दिमाग जाएगा और हो सके तो कॉपी पेन से आप लिखते रहेंगे और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित एवं विमानन क्षेत्र में कुशल बनाना है। आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विराट कोहली को जो है ये सम्मानित किया गया है। वर्तमान में ओंक विले बैप्टन शहर में अयोध्या दिवस मनाया गया, यह किस देश का शहर है, तो कनाडा का है। आपको एग्जाम में आ सकता है। 22 जनवरी 2024 को ओंक विले और बैम्पटन शहर में अयोध्या दिवस मनाया गया और ये कहाँ पे है, ये कनाडा में है। ठीक है, कनाडा को
मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत किस प्राधिकरण ने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। वर्तमान में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से, याद रखिएगा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एजर्ड साइक्लोन 2024 जो है किस दो देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और यूएई का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये राजस्थान के थार मरुस्थल में ये किया गया, सैन्य अभ्यास किया गया। श्रीहरिकोटा से इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के नाम से जो है उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्तमान में महाराष्ट्र की पहली डीजीपी किसे बनाया गया है? तो रश्मि शुक्ला को जो है महाराष्ट्र की प्रथम डीजीपी बनाया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन किया है? तो व्लादिमीर पुतिन ने किया है। ठीक है। किस प्रदेश सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में ब्रिक्स 2024 में कितने नए सदस्य देश शामिल हुए हैं? तो 5। कौन कौन? सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया, याद रखिएगा, ये 5 देश जो है शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है रेड आंट चटनी किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? रेड आंट चटनी किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य को में दिया गया है। वर्तमान में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन के लिए किस प्रदेश द्वारा गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है? असम द्वारा जो है गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने, याद रखिएगा, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है वर्तमान में बकलो हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां सैन्य अभ्यास किस नाम से किया गया है? तो खंजर सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास किया गया है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। किस नाम से? तो खंजर सैन्य अभ्यास के नाम से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का घोषणा कब किया है? तो 22 जनवरी 2024 को किया है। याद रखिएगा डेट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना घोषणा कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को। वर्तमान में विश्व ब्रेल दिवस का कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी 2024 को मनाया गया है। वर्तमान में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शास्त्रीय गायिका थी प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे। नेक्स्ट है आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? तो 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया था। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को जो है इसरो ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के किस बेसिन में ओएनजीसी ने पहली बार तेल उत्पादक शुरू किया? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसने शुरू किया। भारत ने किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान में मदद करने के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि जो है भेजी है? तो पापुआ न्यू गिनी में इसने भारत ने $1 मिलियन की सहायता राशि भेजी है। वर्तमान में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कैलिफोर्निया में आयोजित 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है और इसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल हासिल करने के लिए एआई उड़ीसा किसने शुरू किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है। वर्तमान में भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत जो है शेयर बाजार में चौथा स्थान जो है हासिल किया है। राष्ट्रपति ने पहली महिला खिलाड़ी दिव्यकीर्ति सिंह, राजस्थान की हैं, को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है दिव्यकीर्ति सिंह का। अयोध्या में राम मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को, डेट याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर 46वीं बैठक की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है पहली बार। नेक्स्ट है कैंडी शहर किस देश का शहर है? तो श्रीलंका का है। आईआईटी मद्रास ने नया परिसर यहाँ खोला हुआ है। श्री ड्रैगन युद्धाभ्यास 2024 किस दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसका थीम क्या है? तो सड़क सुरक्षा नायक बने। नेक्स्ट है एमजे अकबर की कौन सी पुस्तक का अनावरण किया गया? तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस का जो है किया गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस का जो है इसके लेखक कौन है? तो एमजे अकबर हैं और इनका अनावरण जनवरी 2024 में किया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 21 जनवरी 2024 को मनाया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नासिक में किया। याद रखिएगा, नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। 24 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा दिवस मनाएगा? 75वां। याद रखिएगा 2024 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा दिवस मनाएगा? 75वां ये मनाएगा। ठीक है, 2024 में जारी हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 718 है। और सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ है? तो लद्दाख में है। कितना है? 477 है। ठीक है, प्रधानमंत्री की पहली एआई आधारित यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? कृत्रिम बना है। ओला ग्रुप की एक कंपनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का हीरक जयंती समारोह का 60 वर्ष पर उद्घाटन कब किया है? तो 28 जनवरी 2024 को। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का हीरक जयंती यानी 60 वर्ष पर इसका उद्घाटन किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत और जो है भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अरण्या सवालेका ने जीता। ये बेलारूस की हैं। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को यह मनाया जाता है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम किस ब्रिटिश व्यापारी जहाज को यमन के हौती विद्रोहियों से जो है बचाया गया? तो मर्लिन लुआंडा को। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र लगातार कितनी बार ओवरऑल चैंपियन रहा? तो चौथी बार ये जो है ओवरऑल ये चैंपियन रहा। दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। काजीरंगा कहाँ है जान रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत और सऊदी अरब द्वारा पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसिक किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया और इसका थीम क्या था? तो 25 जनवरी को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और इसका थीम था स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। नेक्स्ट है 2024 को सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। का शुभंकर क्या है? तो शान है यानी हिम तेंदुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज किस सागर में किया गया? तो साल्टन सागर में किया गया। साल्टन सागर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। वर्तमान में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा जो है वर्तमान में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम को शुरू किया गया। चीन ने दुनिया का पहला परमाणु बैटरी जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकता है अनावरण किया गया। किस कंपनी द्वारा? तो बीटा वोल्ट स्टार्टअप द्वारा। वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा 5 तकनीक पर आधारित किस मोबाइल ग्रुप को विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, संभव के नाम से इसको, यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो प्रौद्योगिकी और अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ए प्रॉमिस नेशन नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी की जीवनी है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल किस नाम से लॉन्च किया है? उग्रम के नाम से। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? उग्रम क्या है? वर्तमान में उग्रम क्या है? 4 नाम आ सकता है, तो आप क्या देंगे? राइफल है। भारत ने अपना पहला एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को कहां से लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसने लॉन्च किया है। आप जानते होंगे यहां से जो है
सभी उपग्रह भारत से छोड़े जाते हैं। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया। आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। अब ये भी जानते होंगे कि जो है उड़ीसा से जो है छोड़ा जाता है, ठीक है। और आइए हम लोग फरवरी पे आते हैं। जनवरी समाप्त हो गया, फरवरी को ऐसे समाप्त कर लिया जाए। इस वीडियो को ऐसे ही 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। करंट अफेयर रटने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको आराम से ऑप्शन उसमें से छाट सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं फरवरी का। फरवरी का सबसे पहले क्या देखेंगे? दिवस देखेंगे, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, रेगुलर देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में किसे पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता को मशाल वाहक बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया। 2024 में यूरोप का वह देश कौन सा है? यानी 24 में यूरोप का वह देश कौन सा है जो भारत का यूपीआई अपनाया? तो फ्रांस ने अपनाया। कल्की धाम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखा गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो संभल जिले में है। सब एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखेंगे इसको। कल्की धाम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो संभल जिले में है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जस्टिस जो है अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कहां उद्घाटन किया गया है? तो फरीदाबाद में, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। T50 सुरंग जो देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, इसका उद्घाटन किस लिंक पर किया गया है? तो याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर इसको किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में कितने नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है? तो 5, ठीक है। नमो लक्ष्मी नमो श्री जन रक्षक किस राज्य ने 2024-25 बजट में शुरू करने की घोषणा किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता विधेयक, इंपॉर्टेंट है, किस प्रदेश के विधानसभा में पारित किया गया है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा, पहली बार भारत में पारित किया गया है। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु किसको 2 द्वीपों को जोड़ता है? सुदर्शन सेतु 2 द्वीपों को जोड़ता है, ओखा मेनलैंड और जो है बेट द्वारिका द्वीप को ये जोड़ता है। रेलवे द्वारा राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन किस मार्ग पर शुरू किया गया? तो अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या तक शुरू किया गया। वह प्रथम राज्य जहां पर लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दिया गया, तो पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। वर्तमान में विश्व के कितने देशों में भारत की यूपीआई सेवा चालू है? तो 8 में चालू है, आगे ये बढ़ भी सकता है। वर्तमान में असम का राजकीय फल किसे घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को, याद रखिएगा, साइट्रस लिमोन को जो है असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। वर्तमान में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां रखी गई है? उड़ीसा में रखा गया है प्रधानमंत्री द्वारा। 2024 को किस थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया, उसका थीम क्या था? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। सुबिका पेंटिंग्स विलुप्ति के कगार पे है, या किस समुदाय से संबंध रखता है? तो मैत्तेई समुदाय से ये संबंध रखता है। मैत्तेई संविधान कहाँ? मणिपुर में। और ये बुक के विषय में बताए थे, आप चाहे तो ले सकते हैं, बहुत कम इसका स्टॉक बचा हुआ है। ये टेस्ट सीरीज भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूर आपका स्कोर बढ़ेगा। टीम से जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं उसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती मनाई गई। वर्तमान में यूएई ने गोल्डन वीजा किसे दिया? तो आनंद कुमार को दिया, सुपर 30 के संस्थापक हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। रेलवे बोर्ड ने 24 में किस विश्व धरोहर नैरो गेज लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया? तो कालका शिमला नैरो गेज का इन्होंने संचालन किया। क्वाड बिल किसने पारित किया? तो अमेरिका ने पारित किया। क्वाड में शामिल देश अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये साल भर में आ चुका है एग्जाम में आपके, देख लीजिएगा इसको, पूछाएगा क्वाड बिल किसने पारित किया? तो अमेरिका ने।
क्वाड जो है देश में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। तो चारों रटे रहिएगा, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम के तहत यूएई में रहे भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया? तो अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलंबा जतारा का आयोजन किस गांव में किया गया? तो मेदराम गांव में, मुलुगु जिला, तेलंगाना में किया गया। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 24 में भारत का स्थान कितना है? तो 82वां स्थान है इसका, 42वां स्थान है 55 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन में किया गया। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अलायंस के तहत बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए मंजूरी दिया? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पे आ गया है? तो चीन को जो है पीछे छोड़ के दूसरे स्थान पे आ गया है, और पहले स्थान पे कौन है? यूएसए, अमेरिका है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया, महाराष्ट्र में। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अबू धाबी में किया था। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मूवमेंट के लिए किस भारतीय को दिया गया? तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन को दिया गया, तबला वादक है, और शंकर महादेवन को दिया गया, ये गायक हैं। देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला किस संग्रहालय में रखा गया? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? 2024 में चर्चा में रहा, तो आप क्या आंसर देंगे? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में श्री सदगुरु राम सिंह की द्विशताब्दी जयंती मनाई गई। इनका संबंध था कूका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से। जीएस में प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में उद्घाटन किया गया इसका। शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 24 का थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 24 का ये थीम है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो सवेरा कार्यक्रम शुरू किया। आपके एग्जाम में आ सकता है, सवेरा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किस सरकार द्वारा? तो हरियाणा सरकार द्वारा। वर्तमान में समलेई मंदिर परियोजना प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया। एग्जाम में नंबर पाना समझ लीजिए दूध से देसी घी निकालने के बराबर है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 1-2 नंबर बढ़ते हैं, और मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? तो माल्टा। नेक्स्ट है, वर्तमान में दिल्ली में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, याद रखिएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। पर्थ की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेल्जियम है। ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन किस फैक्ट्री द्वारा निर्मित होगा? तो इंट्रिकल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा। वंदे भारत ट्रेन भी यही बना रहा है, याद रखिएगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किस नदी पे किया? तो चिनाब नदी पे किया। 17वां दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 24 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो शाहरुख खान को दिया गया। याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शाहरुख खान को। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो राजस्थान राज्य ने इसको शुरू किया। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो सिरपुर रामसर साइट, इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि विश्व वेटलैंड दिवस जो है 24 में कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया, या प्रदेश पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। स्वयं योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा द्वारा। वर्तमान में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। ठीक है। वर्तमान में सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश और भारत के किस बंदरगाह के बीच जहाजों का पहला आवागमन शुरू किया गया है?
तो मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 25,000 रुपए कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना 24 में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का 10वां राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 24 की पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 15 लाख रुपए जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की धनराशि जो है 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो के गगन मिशन से किस पहली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो व्योममित्र ये नाम है और जो है ये 2 सालों से आ रहा है और इस बार जो है इसको नाम आ सकता है व्योममित्र। ठीक है। यानी वर्तमान में इसरो के गगन मिशन से किस महिला रोबोट का अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो व्योममित्र। ठीक है। 10 से 18 फरवरी तक चलने वाला राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत का स्थान क्या है? तो 82वां स्थान है। ठीक है। और ये हम लोग आ गए किस पे? मार्च पे। आइए मार्च का भी समाप्त कर लिया जाए। मार्च में सबसे पहले वो दिवस देखेंगे तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आइए 1 लाइन में देखते हैं मार्च का। वर्तमान में अपराध की रोकथाम के लिए त्रिनेत्र नेप ऐप जो है 2.0 किस राज्य के पुलिस ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको लॉन्च किया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका में किया गया। याद रखिएगा 1 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 का थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीवी। ठीक है। टीवी दिवस 24 का ये थीम था। 24 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिसे टेलाग्रेट को दिया गया, फ्रांस की है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? बिलासपुर में जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से शुरू किया। संयुक्त मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो 134वां स्थान भारत का। याद रखिएगा संयुक्त मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 134वां 24 में और 193 देशों की सूची में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता। ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में कुल 143 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 126वें स्थान पे। याद रखिएगा विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126वां है। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 19 से 23 के दौरान विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत बना। याद रखिएगा। और निर्यातक कौन बना है? यूएसए बना है। नेक्स्ट है व्यापार संवर्धन संगठन। व्यापार संवर्धन संगठन ने किसका नाम बदलकर भारत मंडपम रखा है? तो प्रगति मैदान का एग्जाम में आ सकता है। प्रगति मैदान का जो है नाम बदल के जो है भारत मंडपम रखा गया है। ये नाम आपका भारत मंडपम रखा गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। देश के पहले रोबोट शिक्षक आयरिस किस शहर के स्कूल में पेश किया गया है? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल के स्कूल में जो है इनका जो है पेश किया गया है। प्रश्न क्या आएगा? भारत की प्रथम एआई महिला शिक्षक या एआई शिक्षक आयरिस, आप नाम याद रखिएगा, केरल सरकार द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत किया है। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यह कहाँ है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो किसे पुरस्कृत किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत किया गया है।
और ये पुस्तक आप ले सकते हैं, स्टॉक कम बचा है, वेबसाइट से लेंगे 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा, कम्बो पैक में लेंगे आपको सस्ता पड़ेगा। टेस्ट ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें महिला प्रीमियम लीग 2024 में बेंगलुरु ने किसे हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल को हरा के इसने जीता। वर्तमान में 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित और युवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो अदिति, याद रखिएगा, अदिति के नाम से इन्होंने लॉन्च किया। एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज या IDFS के नाम से। मार्च 2024 में चलने वाला स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ किया गया? तो भारत मंडप यानी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया। ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च को मनाया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? तो अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। काठिया गेहूं किस प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद बना है जिसे GI टैग भी दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। स्वामी स्मरणानंद का 95वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस मठ से इनका अध्यक्ष ये? तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन से ये संबंध थे स्वामी स्मरणानंद का जो है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था तो लिबरेटिंग वाटर फॉर पीस। पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा जो है मनाया गया है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने शुरू किया है? तो अमित शाह जी ने इसको शुरू किया है। जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर से जोड़ने वाली धर्मपथ का शिलान्यास किसने और कहाँ किया है? तो नितिन गडकरी ने जौनपुर में किया है। भारत शक्ति युद्धअभ्यास 2024 का कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान में तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा, याद रखिएगा, भारत शक्ति युद्धअभ्यास जो है किया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 का एयरलाइंस ऑफ द ईयर किस एयरलाइंस को मिला है? तो इंडिगो कंपनी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को जो है, और ये प्रसिद्ध लेखिका और 2023 की पद्म विभूषण से सम्मानित है। कटक उड़ीसा के किस प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति को GI टैग दिया गया है? तो रूपा ताराकाशी को जो है GI टैग दिया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो कोलकाता में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस आयोजन के तहत मध्य प्रदेश में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है? तो स्वदेश दर्शन योजना की आधारशिला रखी है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के 5वें संस्करण का थीम क्या रखा है? तो नारी शक्ति से जल शक्ति। विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, झारखंड में इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? उत्तर प्रदेश बना है। अर्थ पावर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को कब से कब मनाया जाता है? तो रात 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटे के लिए, याद रखिएगा, अर्थ आवर मनाया जाता है। यानी पूरे विश्व में ये लाइट जो है काट दी जाती है, जो है हर साल जो है मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के बीच में लाइट कट जाती है। ठीक है। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024 में संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रितिका चोपड़ा, ये इंडियन एक्सप्रेस की, और ग्रीष्मा ठाकुर को जो है स्वतंत्र पत्रकार है, इनको दिया गया है। भारतीय नौसेना ने किस समुद्री सुरक्षा अभियान द्वारा हूती लुटेरों से 110 लोगों की जान बचाई? तो ऑपरेशन संकल्प द्वारा। ठीक है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर कब तक चलने का लक्ष्य बनाया गया है? 2026 तक, याद रखिएगा। पहली बार 2+2 वार्ता भारत और ब्राजील के बीच कहाँ हुआ?
तो नई दिल्ली में प्रश्न आता है इसमें का 2+2 वार्ता, याद रखिएगा, भारत और ब्राजील के बीच में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य स्मारक स्टेचू ऑफ वेलोर जो 125 फुट का उद्घाटन किसके सम्मान में किया गया है? अहोम जनरल लाचित बोरफुकन, जोरहट असम में किया गया है। ठीक है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट शिव शक्ति नाम रखने की मंजूरी किस संस्था ने दिया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया है। इरास्मस पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इस बार 24 में थीम क्या है? तो इंस्पायर इंक्लूशन थीम है। रेड क्रॉस मुख्यालय द्वारा किस देश को खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए INS जटायु को कहां तैनात किया है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में तैनात किया। ठीक है। तो ये मार्च का समाप्त हो गया और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद 3 महीने का और रहेगा। 4 वीडियो में आपको जो है पूरा करंट अफेयर कवर करा देंगे और इससे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे क्लास चला दिया जाए या एक ही घंटी में पूरा आपको जो है 9 महीने की क्लास चला दें, जैसा वो बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।